चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने माइक को आप लोग म्यूट कर लेंगे। ओके, आज थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में क्योंकि पीपीटी बनाना पड़ता है। आप लोग कहेंगे सर नाइट में क्यों नहीं बना लेते हैं पे ना, क्यों भाई? और भी बहुत सारे काम रहते हैं भाई। चलिए, आज वैसे भी ट्विटर कैंपेन भी है 11 बजे। आपको पता है कि ट्विटर पे आपको जाना है, एसएससी रिफॉर्म्स के लिए आज कैंपेन होना है। ठीक है, आप लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कुछ भी रहता है, एज का कुछ प्रॉब्लम है या उनका फिर उनका फॉर्म फिलिंग का डेट जो होता है रजिस्ट्रेशन का वो अलग होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑल ऑफ यू। अच्छा अभिनव, आपका मैसेज आया, चलिए कोई नहीं। तो अभी क्या करते हैं, 11 बजे बाद उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने आप को डिस्कस करते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे। भाई मेंसुरेशन में चल रहा था, 2D चल रहा था, और इस वीक मान के चलिए ये लास्ट क्लास मेरे ख्याल से आज होगा 2D का, और नेक्स्ट क्लास से 3D स्टार्ट हो जाएगा। 3D ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 2D से बनता है, 3D से ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग ज्योमेट्री पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की मॉर्निंग क्लास की, रेगुलर क्लास का। देखिए यहाँ पर ये एंगल है, ठीक है। फिगर आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ ए बी सी डी है कहाँ पर। ये है ए, ये है बी, ये बी, ये है सी, ये डी। ओके, अच्छा, ए बी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। तो ए बी ई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी जेड वाई एक्स सी एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। तो बी सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हो गया जेड एक्स और ये वाई। फाइंड करना है क्या, ई बी जेड। अच्छा ये तो ज्योमेट्री आ गया भाई, तो क्या फिर इसको छोड़ दिया जाए, ज्योमेट्री में ही पढ़ा जाए? नहीं, देख लेते हैं। इतना भी टफ नहीं है कि हमको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री में ही इसको यूज़ करें। ठीक है, चलिए क्या क्या जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने उसको आपको आपके सामने है इन्फॉर्मेशन। क्या करना है, सबसे पहले चीज़ कि आपको मुझे एंगल बताना है, ई बी जेड का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले तो आप स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का आप यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको ये कितना दिखेगा, आपको ये दिखेगा 60 डिग्री होता है। ठीक है, हमको बताना है ई बी जेड, मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल मुझे बताना है, ये क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए पेंटागन का, ठीक है, तो मैं क्या इजीली इसको नहीं निकाल सकता हूँ? तो पेंटागन के एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था, ये पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने कल पॉलीगॉन में। इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू 180। अब मुझे ईच एंगल की बात कर रहा है ना, यहाँ पर ईच वाला है ही लगाएंगे, ईच चाहिए तो मुझे n से डिवाइड कर देंगे। आप n मतलब साइड है, मतलब 5 है, माइनस 2 आपको क्या है 180 डिवाइडेड बाई 5 है। 5 से कट कर देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 36 टाइम्स में चला जाएगा। अगर आप फर्दर इसको करेंगे 5 माइनस 2 करेंगे 3, तो 36 3 जा, ये 108 आपको डिग्री मिल जाएगा। ईच एंगल आपको कितना मिल गया पेंटागन का, 108 डिग्री। तो बचा कितना है भाई, आपको पता है कि यहाँ से आपको दिख रहा है टोटल 360 डिग्री है, यहाँ से 90 और 60 हो गया 150। 150 के बाद आपको 108 ऐड कर देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 102 डिग्री। 360 में से 102 डिग्री बचेगा। पेपर क्या, क्वेश्चन क्या टफ लग रहा था देखकर? 102, त्रिशा, प्रियांशु एंड आद्या, वेरी गुड। ठीक है, देखिए फिगर से आपको देखने से लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही टफ होगा, पर नहीं, इतना भी नहीं। मैंने इसलिए इसको लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉलीगन आपको पढ़ाया हुआ है, पॉलीगन पढ़ाया था, इसीलिए मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन आपको यहीं पर इसका
आपको यूज आना चाहिए, ठीक है। पॉलीगन से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे 90 60 तो पता था, यहाँ पॉलीगन का मुझे सिर्फ एंगल निकालना, तो उसके बाद जो हमको पता ही है, ठीक। कोई डाउट? आगे बढ़े आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हेक्सागन के बारे में ही पढ़ रहे थे। हेक्सागन की कुछ और बातें भी हम जान लें। ये हेक्सागन ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तो मैंने साइड, डायगोनल्स, एंगल्स के बारे में बात किया। अब थोड़ा पेरीमीटर, इसका एरिया क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लिया जाए। जैसे देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई है। आप लोग नोट डाउन करते हैं ना? नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसका जो है यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट है, आपके लिए इसको सेंटर इसका कह सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इनके सरकमफेरेंस से कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो उसका सेंटर कहाँ बनेगा? हाँ, ठीक। तो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, इनके सरकमफ्रेंस को क्या नाम है, वर्टिसेस को टच करते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो उसका सेंटर कहाँ बनेगा? आपको बनेगा यहाँ पर बनता दिखेगा, ठीक। अभी मैं क्या कहता हूँ कि इसके अंदर ये चीज क्या है कि सभी साइड्स बराबर होती हैं हेक्सागन की। मैंने क्या बोला? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? सभी साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये हमारा ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये ए है, और ये भी ए होगा। बात समझ में? अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं, तो आप कहेंगे 6, क्योंकि भाई 6 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर मतलब 6 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स की मैं बात करूं, इंटीरियर एंगल ईच कितना होगा, तो आप कहेंगे n-2 इंटू 180 बाई n, मतलब 6-2 इंटू 180 बाई 6, 6 3 जा और 3 4 जा, 120 डिग्री आपका इसका इंटीरियर एंगल दिख गया। अगर इंटीरियर एंगल हमारा ईच जो दिख रहा है 120 डिग्री दिख रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ आए? इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री, मैंने बताया था पॉलीगन्स में। अगर मैं इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे? आप इसका कहेंगे n-3 इंटू एन बाई 2, तो यहाँ से कितना जाएगा? 6-3 इंटू 6 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, और 3 6 18 18 और 2, तो मतलब 9 डायगोनल्स आपको बनते दिखेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी मिल गई। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ एक ये सेंटर है, अगर इसका, अगर मैंने इसके सरकमफेरेंस से क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये इसका सेंटर है, तो मैं इसकी जरा लाइन को एक बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक। और ये क्या है, सभी को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपको ये दिख रहा है कि जब मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 आपको ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब कह रहा है अगर इसके मुझे इसका एरिया निकालना हो, तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल, ट्रायंगल 6 ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा, तो मैं उसके बराबर है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ ट्रायंगल ये कौन सा है। मैंने क्या कहा कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और ईच इंटीरियर एंगल जो है हमारा कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। अगर मैंने यहाँ से बीच से इसको कट कर दिया है, तो क्या करता है, ये वर्टिसेस पर भी क्या करेगा? इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एंगल बचा है, थर्ड एंगल बचा है, वो कितना बन जाएगा आपको? 60 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, जो उसका आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सभी इसके एंगल क्या है? बराबर हैं। तो क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है? क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता दिखेगा, ठीक है।
आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता दिख रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा, तो इसका मतलब है कि मतलब हमारे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जैसे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इस तरीके का एक ट्रायंगल निकल गया है, मैं 6 का निकाल दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 ट्रायंगल का निकाल दूँ, तो आपको क्या बन जाएगा, आपको ये दिख जाएगा कि हमारे इसका हेक्सागन का आपको क्या मिल गया, एरिया मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अगर 2 से मैंने इसको कट कर दिया, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3a²/4। आप इसको ये लिखना चाहें या ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6 इंटू √3/4 ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए, अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर डिस्कस कीजिएगा इस बारे में। एरिया समझ में आ गया, पेरीमीटर समझ में आ गया, और ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हेक्सागन में होते हैं, ये भी समझ में आया कैसे होते हैं। कोई डाउट हो, डायगोनल्स बता दिया, इंटीरियर एंगल्स बता दिया, एक्सटीरियर एंगल्स बता दिया, कुछ और बातें जो आपको न समझ में आए तो मुझे डिस्कस करेंगे, बताएंगे व्हाट्सएप पर, या चैट तो है ही, इसका चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। मैं उसी फिगर को फिर से लेता हूँ, उसी फिगर को मैं फिर से लेता हूँ, थोड़ा और इसमें देखते हैं। अभी मैं कहता क्या हूँ कि ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, ई से सी को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ई से सी को मैं कनेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से दिख रहा होगा कि ये 120 डिग्री मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था, 120 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल होता है पेंटागन का। ठीक है, अगर ये आपको मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर है, तो आपको ये 90 डिग्री बनता दिखेगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई, आप कहेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल 130 कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, 90, तो ये दिख गया, तो बचा कितना, 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के रखता हूँ, देखिए ऐसे। अब इनके साइड का रेशियो देख लेते हैं, जैसे ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये डी पॉइंट है, और मैंने क्या किया, ये ई है, ये सी है। ठीक, अभी क्या है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक है, इनके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? ये साइड आपको दिख रहा था, यहाँ पर ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 30 30 और 120 का रेशियो बताया था मैंने कि ए 1:1:√3 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a√3, a√3, इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a√3 आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एफ डी भी क्या हो सकता है हमारा, a√3 ही होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, a√3, अब किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर a√3 कहाँ से आया, तो मैं दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए कि a√3 कहाँ से आ रहा है। देखिए, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, हमारा ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड ए दिया है, ये भी साइड ए दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डी, मैं इसको एम कर देता हूँ, ये एम है और ये ई है, ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ईडी साइड जो ए है, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। जस्ट हाफ होता है। ठीक, अगर 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, em कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे a/2√3 हो जाना चाहिए। अगर em a/2√3 है, तो MC भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, a/2√3। अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, EM और MC को, तो आपको ऐड करते ही दिखेगा कि EC की वैल्यू a√3 आ जाएगा।
कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक, नहीं है? चलिए आगे बढ़े अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आना शुरू। ये देखिए 90 डिग्री है, 900 नहीं है। आपको फिगर दिख रहा है कि एफ ओ, मैं नेमिंग एक बार कर देता हूँ। ये है ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक, और कह रहा है एफ ओ पैरेलल टू ई डी, एफ ओ पैरेलल टू ई डी। ठीक है, तो एफ ओ देख लेते हैं। ये है एफ ओ। मेरा एक फिगर बनाता हूँ, आपको फिगर में दिख जाएगा आपको कि एफ ओ है कहाँ पर। एफ ओ यहाँ पर है। ये फिगर दिख रहा है कि एफ ओ पैरेलल है ई डी के। ठीक, अभी क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ओ एफ। ए ओ एफ का किससे निकालना है? ए बी सी डी ई एफ से। लीजिए भाई, मतलब मुझे इस ट्रायंगल का मुझे क्या करना है, एरिया को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है जो बाकी बचे रह गए हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, मतलब सिमेट्री बनी हुई है। अगर मैं इसको डायगोनल से भी कट करूं रेगुलर पॉलीगन को, तो क्या हो जाएगा कि उसके डायगोनल से भी कट करूंगा तो एरिया जस्ट सिमेट्रिकल होगा, मतलब हाफ हाफ होगा। अगर मैं पॉलीगन को 4 पार्ट में कट करूंगा तो भी एरिया 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं भी दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए कि अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया है, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एफ से सी को मिला दिया। ओके, अभी मैं इनके डायगोनल्स को ले लेता हूँ। ये डायगोनल्स मैंने ले लिए, और ये ए से डी को भी कनेक्ट कर देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा है कि मैं 20 से एक और कनेक्ट कर देता हूँ लाइन। ठीक, कोई डाउट है? चलिए, मैंने क्या किया है, ऐसे आपको क्या है, पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने से आप ये देखिए, जो सिमेट्री ये जो है आपको ए एफ ओ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कितने ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ट्रायंगल जो बन रहे हैं, 12 ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या होंगे? सिमेट्री होंगे, सिमेट्री होंगे एंड इक्वल इन एरिया। इक्वल इन एरिया क्या होंगे? सिमेट्री होंगे, इक्वल इन एरिया होंगे। इस चीज को समझ में आया? क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, बिकॉज फिगर इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अभी मैं कहता हूं कि अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया, अगर ए एफ ओ का ट्रायंगल का एरिया 1 है, तो यहाँ से मैं अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो सेकंड वाले ट्रायंगल का भी एरिया कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। थर्ड वाले ट्रायंगल का भी एरिया होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फोर्थ का भी 1 होना चाहिए, फिफ्थ का भी 1 होना चाहिए, सिक्स का भी 1 होना चाहिए, सेवन्थ का भी 1 होना चाहिए, एट्थ का भी 1 होना चाहिए। सिमिलरली सभी का एरिया 1 यूनिट होना चाहिए, अगर मैंने माना है तो ये 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे पूछा किसका एरिया है? ए एफ ओ ट्रायंगल ए ओ एफ का एरिया का रेशियो किससे पूछा है? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ए ओ एफ का एरिया आपको दिख रहा है कितना? 1 है। और उसके बाद क्या बचा रह गया है? सभी से पूछ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब सभी का, मतलब कंप्लीट कितना हो जाएगा? 12 यूनिट होगा। तो इनके एरिया का बीच का रेशियो कितना आएगा? 1:12। 1:12। इस क्वेश्चन का आंसर, इनके एरिया के बीच का रेशियो कितना आएगा?
1:12 का। हाँ ठीक है प्रियांशु, हाँ ठीक है। कोई डाउट है किसी का? रेगुलर पॉलीगन का यही एक फायदा है कि रेगुलर मतलब क्या है कि ये सिमेट्री फिगर फॉर्म करते हैं। अगर इसको आप किसी भी पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा या कुछ भी कर दीजिएगा तो ये क्या है, सिमेट्री फिगर फॉर्म करेगा और सभी का एरिया सिमेट्री का मतलब हो गया कि एरिया भी सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको डिवाइड कर दिया है फिगर को ऐसे, और डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल AOF का निकालना है होल हेक्सागन से, तो उसका रेशियो क्या होगा एरिया का। मुझे एरिया का रेशियो खाली निकालने को कहा है, न कि मुझे एरिया निकालने को कहा है। एरिया निकालने को कहता तो उस तरह के क्वेश्चन भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। चलिए फिगर आपके सामने है, और ये फिगर मैं क्वेश्चन बता दूं, ये है 2017 मेंस का। मेंस में 2017 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जिसको फर्स्ट टाइम देखने को मान के चलिए कि बच्चों की हालत खराब हो गई थी। अभी क्या कह रहा है कि फिगर आपको दिख रहा है, साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD। तो मैं नेबिंग कर देता हूँ, आप देखिए ये A, ये B, ये C, D, E, F। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि साइड आपको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। सभी की साइड 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक, अब मुझे कह रहा है ट्रायंगल BFD का एरिया मुझे बताना है, जो येलो पोर्शन में है, मुझे एरिया इसका बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये ईच एंगल जो है हेक्सागन का मैंने निकाला था, तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होता। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितने का होगा, 30 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी इस फिगर को ऐसे निकाल कर। अगर आपको ये दिख रहा है, ये रेशियो कितना बनेगा, 1:1:√3 का, तो आपको ये दिखेगा कि 8√3 बनेगा क्या। भाई पीछे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए मैंने बनाया था, ये 1:1 = A√3 आपको दिख रहा है। मैंने प्रूफ करके बताया था कि A√3 कैसे आएगा। तो इनके बीच का रेशियो कितना आता है, 1:1 √3। तो ये होता है हमारा 30 डिग्री रेशियो, 30 डिग्री रेशियो 120 डिग्री। तो इनका रेशियो क्या होता है, 1:1 √3। उसी का यूज मैंने किया है। देखिए, तो ये आपको क्या मिल गया, आपको एक साइड मिल गई, FD मिल गया आपको कितना, 8√3। सिमिलरली ये भी 8√3 होगा, और ये भी 8√3 होगा। ठीक है, तो अगर आपको सभी की साइड मिल गया तो इसका मतलब आपको ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता नहीं दिख रहा है। BFD जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनता दिख रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता दिख रहा है तो इसका एरिया ही तो निकालना है। एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, √3/4। A स्क्वायर मतलब 8 × 8 × 3। ठीक, अगर मैं 4 से कट कर देता हूँ, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभिनव, त्रिषा, चलिए सभी को आया बात समझ में? कोई डाउट है तो बताएं मुझे। चलिए, नहीं है तो फिर से देखते हैं इसी को। चलिए, मैं इस फिगर को फिर से थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। सेम फिगर है, पिछला क्वेश्चन ही था। मैं थोड़ा सा फिर से आपको थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से देखिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ठीक है, अभी मैं कहता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर इसके सर्कमफ्रेंस से एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं लाई करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि बी वर्टेक्स से इस सेंटर को कनेक्ट करता हूँ, एफ वर्टेक्स से भी सेंटर को कनेक्ट करता हूँ, या आप कह दीजिए सर्कम रेडियस बना रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अभी मैंने क्या किया है
कि यहाँ पर इस पॉइंट को सभी को ऐड कर दिया। ठीक, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या बनता दिख रहा है। ठीक, ये है ए, ये बी, ये है ओ और ये है एफ। मैंने एक आपको साइड लिया हुआ है, एक साइड से मैंने स्पेस को उठाया है। अभी मैं कहता हूं कि इसका जो एरिया होगा, अगर मैं बीच से इसके डायगोनल को कट कर दूं तो ये सिमेट्री होता है, फॉर्म करता है, तो एरिया भी 1:1 के रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका एरिया 1 यूनिट मानता हूँ तो इस वाले का भी एरिया 1 यूनिट मान लूँ। ठीक, सिमिलरली इसका भी एरिया 1 यूनिट मानता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया 1 यूनिट बनेगा। सिमिलरली ये भी 1 यूनिट बनेगा और ये भी 1 यूनिट बनेगा। ठीक, तो आपको क्या दिख गया है कि ये हमारा हेक्सागोन है, सिमेट्री फिगर है। मैं इससे बता रहा हूँ कि एरिया के बीच का रेशियो क्या आएगा। तो आपको देखिए, हमको बी एफ डी बताना था, ट्रायंगल बी एफ डी, और होल कितना है हमारा हेक्सागोन का, ए बी सी डी ई एफ का। तो आप कहेंगे एरिया जो है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, बी एफ डी में 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, 2 2 2, मतलब 6 हैं। इसका मतलब है ये हाफ नहीं हो जाएगा। तो बी एफ डी क्या दिखेगा, ट्रायंगल बी एफ डी इज हाफ ऑफ ए बी सी डी ई एफ। आपको ये कॉन्सेप्ट दिखा कि इस हेक्सागोन के अंदर अगर कोई ट्रायंगल हमारा बन रहा है, वो भी क्या दे है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। जब भी बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ऐसा बनेगा, और उसका एरिया सिमेट्री होता है, फिगर बनेगा तो एरिया भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो मतलब बी एफ डी का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस ए बी सी डी एफ का मैं क्या करूँ, एरिया का हाफ कर दूँ। तो मैं कर देता हूँ हाफ इंटू, मुझे हेक्सागोन दिख रहा है, हेक्सागोन का मुझे एरिया निकालने के लिए मैंने बताया है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आप यहाँ से इसको कट कर देंगे, 3 टाइम्स में चला गया, तो आपको क्या दिखेगा, 3/4 √3। ठीक है, अब ए स्क्वायर की बात हुई थी, आपको ए क्या दिख रहा था, तो आप कहेंगे वहाँ पर आपको साइड दिया था हेक्सागोन का 8 दिया था, 8 इंटू 8 कर देंगे, 4 से इसको कट कर दूंगा 2 टाइम्स में, तो ये भी कितना आ जाएगा एट लास्ट, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? देखिए, दोनों तरीके से मैंने सिमेट्री फिगर से भी इसके एरिया को निकाल कर आपको दिखाया, और एक फॉर्मूले से भी कर दिखाया कि ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखकर समझ में आ रहा था कैसा टफ है, पर आपको दोनों तरीके से ये इसी रेगुलर फिगर का, रेगुलर पॉलीगन का यही प्रॉफिट हो रहा है, होता है कि मैं इसको डिवाइड करके सिमेट्री फॉर्म कर सकता हूँ, और सिमेट्री फॉर्म करके मैं इसके एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सिमेट्रिकली। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? फर्स्ट मेथड भी सेकंड मेथड भी, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। मैं चाहता तो यहाँ पर ही आपको बताकर छोड़ देता और यहीं से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, पर एक चीज आपको ये भी जानना जरूरी था कि मैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सिमेट्री, एक चीज ये मैंने आपको डिस्कस किया था, तो इस सिमेट्री का यूज कहाँ होगा, इस सिमेट्री का यूज यहाँ पर होता। इस सिमेट्री का यूज कर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, साइड दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं आपको शेडेड रीजन दिखाता हूँ कि है कहाँ पर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट में तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, साइड आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सभी का साइड दे रखा है। ठीक, अभी मुझे शेडेड रीजन दिखाना है। शेडेड रीजन आप ध्यान से देखिए कि शेडेड रीजन है कहाँ पर। तो मैं किसी लाइट कलर से आपको शेडेड रीजन दिखाता हूँ कि ये शेडेड रीजन है।
इस शेडेड रीजन का मुझे कौन सा, इस शेडेड रीजन का मुझे क्या करना है, एरिया बताना है इस शेडेड रीजन का, जो मैं आपको येलो से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फिगर जो मैंने बनाया है, शेडेड रीजन कहाँ दिख रहा है आपको, ये शेडेड रीजन दिख रहा है। इस शेडेड रीजन का मुझे क्या करना है, एरिया बताना है। ये आपके सामने फिगर है। क्वेश्चन अब देखकर समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा टफ हो गया भाई, कैसे बनेगा। तो मैंने बताया है कि इसका यूज क्या कीजिए, इसका कैसे यूज करेंगे। अरे कौन सा कलर मैंने ले लिया भाई, हाँ ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस फिगर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी सिमेट्री का सहारा लूंगा। कैसे, देखिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं इसके बीच से इसको मैं एक डिवाइड कर दूंगा और इसके डायगोनल से भी मैं इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको सिमेट्री नहीं दिख रहा है, पर ये सिमेट्री ही बनेगा। ड्रॉ करते समय ऐसा नहीं बन पा रहा है, सिमेट्री ही बनेगा। तो आप कहेंगे जब ये हमारा क्या है, फिगर जो मैंने कट कर दिया है इस तरीके से, तो इनके एरिया भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली पार्ट में। तो जैसे 1 यूनिट ये है, ये भी 1 होगा। सिमिलरली 1 2 1 1 1 1 1 मैंने मान रखा है अभी। ठीक है, मैंने इसको मान रखा है कि 1 यूनिट होगा कोई भी। आपको निकालना किसका है, मुझे निकालना है शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन में कितने एरिया आते हैं, 1:1:1 1 मतलब 1 3 टोटल आते हैं 3। और टोटल में से कंप्लीट करना है कितने में से, तो कितना हो जाएगा 12। मतलब क्या करना है मुझे, शेडेड रीजन मैं अगर नेमिंग कर देता हूँ, ये O है, ये F है, ये G है। ठीक है, तो आपको मुझे क्या बताना है, ये हो गया हमारा A B O F, और ये कितना हो जाएगा A B C D E F। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप कहेंगे 3:12 होगा। कितना होगा, ए बी एफ ओ जो होगा, ए बी एफ ओ क्या होगा, 3/12 पार्ट ऑफ किसका, ए बी सी डी ई एफ का। ठीक है, या फिर आप इसको कहना चाहेंगे 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कहेंगे 1/4 है, या कह सकते हैं इसको ये 1/4 है ए बी सी डी एफ का। तो 1/4 ऑफ ए बी सी डी एफ क्या है हमारा, एक हेक्सागोन दिख रहा है। तो हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको हो जाएगा 6 × √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब हमारा 12 × 12। ठीक, आप इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 4 से कट कर दिया 3 टाइम्स में, 4 से कट कर दिया 3 टाइम्स में, 9 9 6 54, ये जाएगा 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था 2017 मेंस का, 2017 मेंस का क्वेश्चन था। 54√3 54√3, वेरी गुड। चलिए, समझ में आया, कोई डाउट है। क्वेश्चन का फिगर देखकर अगर आपको एट रैंडम आपके सामने आ जाए तो फिर ये चीज यहाँ पर वहां पर ऐसे फ्लैश नहीं करता। 2017 में एट रैंडम ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे कि मतलब दिमाग में ही ऐसा नहीं बना कि इसको बनाए कैसे। अगर मैं सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताता तो फिर ये लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, फिर ये लेंदी चला जाता बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से आपको कितना दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपने सिमेट्री कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पकड़ने में समय लगेगा। अगर समझ जाएंगे तो उसके बाद ये मान के चलिए कि फिर विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम कि 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अरे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन लेवल देखने के बाद हम शेडेड रीजन बनाएंगे, समझेंगे, फिर मुझे उसको सिमेट्री फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो जादूगर वाला काम नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उड़ा देंगे ये। अरे नहीं भाई, ठीक है, मैं भी एक टीचर से पहले एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी पता है कि पहले क्वेश्चन समझने में, पढ़कर समझने में कितना समय लगता है, तो क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, हवा में बातें नहीं करना है,
हाँ, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा लेवल था, ठीक है, एक बार पढ़कर समझने में कि हमको इसके अंदर सिमेट्री बनाए तो इससे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है, उस पर काम करेंगे तब जाकर ये बन सकता है, ठीक है। तो विद इन 1 मिनट तो लगना ही लगना है, 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, क्या है देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेज, मतलब किनारों से काट दिया गया इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ऐसा काटा गया है कि रेगुलर हेक्सागन फॉर्म हो जाए। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपको क्या था, एक हमको दिया हुआ था ए बी और सी, कोई ट्रायंगल था, मैंने इनके किनारों पर ऐसा कट किया है कि हेक्सागन फॉर्म हो गया। तो ये देखिए, ये कट किया, एक कट यहाँ लगाया, दूसरा कट आपको कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तीसरा कट लगाया इनके वर्टिसेस पर, यहाँ लगाया। तीनों वर्टिसेस से कट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये एक हेक्सागन निकाल दिया, इसको कट कर कर ऐसे निकाल दिया, तो आपको हेक्सागन फॉर्म करता दिख रहा है, हेक्सागन को फॉर्म करता दिख रहा होगा ना। कोई डाउट है? ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक। हेक्सागन फॉर्म करता आपको दिख रहा है, अभी कह रहा है कि हेक्सागन फॉर्म करता दिख रहा है हमको, तो मुझे इसका क्या करना है, हेक्सागन का क्या निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। हेक्सागन जो फॉर्म किया है उस ट्रायंगल के कितने का मतलब परसेंटेज क्या है, कितना रेशियो है। तो मैं फिर से कहूँगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद क्या कीजिए कि इसका एक सेंटर डिसाइड कीजिए। क्या कि मैं इससे अगर वर्टिसेस से अगर मैं एक सेंटर ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करता तो उसका सेंटर कहाँ होता, मैं कहता यहाँ पर होता। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे हेक्सागन को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, आप कहते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या है, अगर उनके सेंटर से मैंने बोला था कि ड्रॉ करेंगे, उनके साइड्स को वर्टिसेस को मिलाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कितने इक्विलैटरल फॉर्म करते हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और वो क्या होते हैं, इक्वल इन एरियाज होते हैं। और ऊपर जो कटे हैं वो भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। क्या बोला गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। तो एरिया क्या है, एरिया क्या है उनका, सेम रहेगा, सभी का एरिया सेम रहेगा। मतलब ये 1 यूनिट है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये 1। अगर मैंने मान लिया है सभी का एरिया सिमेट्रिक अगर फिगर फॉर्म कर रहा है तो आपको फिगर क्या दिखेगा, सिमेट्री फिगर दिख गया। अभी आपको मुझे कह रहा है कि एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का और ट्रायंगल का एरिया का बीच में मुझे क्या दिख रहा है, परसेंटेज का रेशियो है। तो आपको दिख रहा है कि हेक्सागन में कितने हैं, आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6, 6 है, और ट्रायंगल में टोटल कितने हैं, 9 है। तो आपको क्या दिखेगा, 2/3 दिखेगा, और 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 66 होल 2/3% का रेशियो होगा। मतलब जो हेक्सागन जो बना हुआ है ट्रायंगल से, वो क्या है, ट्रायंगल का 66 होल 2/3% है एरिया में, ठीक है। टाइम आउट होने वाला है, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि क्या हो गया, कि जैसे ही मैंने हेक्सागन, इससे क्या है, सर्कल के सेंटर को मैंने इसके सेंटर बना दिया, सेंटर से जैसे ही मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया तो हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म बनते होते दिख रहे होंगे। और ऊपर भी तो क्या मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आपको दिखा, और जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, इक्वल इन एरिया होगी, क्योंकि सिमेट्री फिगर होता है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। चलिए पहले कनेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट लिंक से।